बड़े ही इंटरेस्टिंग से लैपटॉप आज की डेट में मिल रहे हैं और बड़ा ही अजीब सा सेल आ रखा हुआ है। जानते हैं आपको अगर कोई लैपटॉप खरीदना है 60 से 70 हज़ार रुपये में, क्या खरीदना भी चाहिए या फिर नहीं। हेलो गाइस, आई एम विशाल टेक्जॉनिकल। अब शुरू करते हैं। हुआ कुछ ऐसा कि फ्रीडम सेल शुरू होने वाली थी। लैपटॉप्स मैंने पहले ही सेलेक्ट करके रखे थे कि चलो ये वाले लैपटॉप रहेंगे, इनको मैं देखता हूँ कि प्राइस इनका कितना घटने वाला है। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि 7 अगस्त को सेल आती है रात को 12 बजे और सारे लैपटॉप के प्राइस 2-3 हज़ार बढ़ जाते हैं। तो सेल जो बनाई गई है वो पता नहीं किस लिए। सबसे पहली चीज ये मैं आपको बताना चाहता ताकि आपको समझ में आए कि ये सेल वेल का चक्कर ना पूरा बकवास हो चुका है। ऑनलाइन सिस्टम में सिर्फ पूरी तरह से फेक चल रहा है। तो ये क्या है कि सेल को देखकर कुछ मत खरीदो, वैल्यू को देखकर खरीदो कि आपको वैल्यू क्या मिल रही है, किस प्रोडक्ट के लिए कितने पैसे देने चाहिए। और जैसा कि आपको पता होगा सारे लैपटॉप का प्राइस बढ़ चुका है, मतलब 10-10, 20-20 हज़ार बढ़ चुका है। तो ये बात के लिए अभी आपको इसको स्टैंडर्ड बना के चलना है। लैपटॉप के प्राइसेस कम नहीं होने वाले अगले ऑलमोस्ट 2028 तक। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, ऑलमोस्ट 2027 तक भी एआई का जो ये एरा है रुकने नहीं वाला, ये चलता ही रहने वाला है। ठीक है, तो बात मान के चलो कि आपको जो लैपटॉप का प्राइस आपको 50,000 होता था, अब आपको उसके लिए 70,000 देने हैं। अब 70,000 में आपको ये मान के चलना है कि आप बेसिक लेवल का फोटोशॉप वगैरह काम कर सकते हो या फिर थोड़ा ठीक ठाक सा टास्क कर ले जाओगे। ऐसा नहीं कि बहुत ही प्रो लेवल की चीजें कर पाओगे। प्रो लेवल की चीजें करने के लिए 1 लाख से ऊपर का बजट फ्रैंकली होना ही चाहिए आपका। उससे नीचे पे बात मत करो। मतलब ऐसी ही सिचुएशन हो चुकी है। जैसे कि अब एप्पल का मैकबुक वगैरह भी खरीदना है तो 70-80 हज़ार के करीब तो भूल ही जाओ। एक जमाना होता था जब सेल आती थी तो मैकबुक M1 या M2 वाले चिप वाले 75-65 हज़ार रुपए वैसे मिल जाया करते थे। यहाँ तो अब वो मैकबुक का नियो मिलेगा, ऑलमोस्ट वही आपको मिलने वाला है 80 हज़ार के बजट में। उसको ही ले सकते हो आप। लेकिन कुछ 70,000 में खरीदना है तो आपका बेसिक स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। गेमिंग को मैं यहाँ इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, इन वीडियोस में गेमिंग नहीं इंक्लूड करता हूँ। तो आपको 70,000 रुपए मिलने क्या वाला है, Core i5 120U। तो ये आपको ध्यान में बात रखनी है। इसी प्रोसेसर पे कोई लैपटॉप खरीदना चाहिए, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। उसके अलावा आपको कुछ प्रोसेसर मिल जाएंगे ऐसे इंटेल Core 7 255H टाइप के अल्ट्रा वाले, और या फिर आपको राइजन में मिल जाएगा AI 350 टाइप के कुछ प्रोसेसर वाले। 60 और 70 हज़ार के बजट में आपको ऐसे ही कुछ लैपटॉप्स मिलने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर उन्हीं की लिस्ट बनाई है। सबसे पहला लैपटॉप डेल का Pro 14, इंटेल का Core i5 120U लगा, 8GB की रैम, 512GB की SSD, सब कुछ बढ़िया है मतलब। लेकिन हाँ, अब ये 71,000 का मिल रहा है। अच्छा, सेल खत्म होने के बाद देखना इसका प्राइस 65 ना हो जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट उससे पहले ये उतना ही हुआ करता था। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि MS ऑफिस का 2021 वर्जन ही दिया जा रहा है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। डेल का 14 इंच का लैपटॉप डिजाइन वगैरह में भी काफी सही है, ऑलमोस्ट कंपेयर टू एनी अदर लैपटॉप। यहाँ पे ना आपको SD कार्ड स्लॉट वगैरह मिलता है, जो कि अच्छी बात है, आपको और किसी लैपटॉप में नहीं मिल रहा होगा। बहुत ही सही लैपटॉप मुझे लगता है। 70,000 का बजट है, आंख बंद करके आप इसे खरीद सकते हो। लेकिन अब जैसे कि इसमें MS ऑफिस का ना बड़ा ही पुराना वर्जन है, वैसे तो Windows 11 Pro है लेकिन MS ऑफिस बड़ा ही पुराना है। तो आप जा सकते हो mypckey.com पे, ये एक वेबसाइट है। भले ही लैपटॉप पे डिस्काउंट ना मिल रहा हो, लेकिन इस वेबसाइट पे डिस्काउंट मिलेगा आपको अगर कोई लाइसेंस अपग्रेड करना है। यहाँ पर MS ऑफिस में जाकर ना आप Office 365 पे क्लिक करके 781 रुपीज में Office 365 प्रोफेशनल प्लस का लाइसेंस खरीद सकते हो। बाय द वे, ये कोई क्रैक वैक चीज नहीं है, ये जेन्युइन कीज होती है। इसे मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ, इसका वीडियो भी है चैनल पर। और यहाँ पर विंडोज लाइसेंस सेक्शन जाके विंडोज 11 में आपको, जैसे कि अगर आपको विंडोज 11 प्रो वगैरह की भी की खरीदनी, मान लो आपके पास कोई और लैपटॉप जिसमें विंडोज 11 होम है, उसको अपग्रेड करना है, तो ये काफी सही कीमत पे मिल जाता है। इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और एक डिस्काउंट कूपन भी दे रखा है ताकि आपको और भी डिस्काउंट मिल जाए। अगला जो लैपटॉप मैं आपको बताना चाहता हूँ, Asus का VivoBook 14, सेम टू सेम लैपटॉप, लेकिन आपको 72,000 ऑलमोस्ट उतना ही प्राइस देना है। इंटेल Core i5 120U ही मिलता है आपको, फिंगरप्रिंट रीडर मिल जाता है। अच्छी बात ये है इसमें आपको 16GB की रैम, 512GB की SSD। डेल के कंपैरिजन में जो है ना, आपको सिर्फ यहाँ पर एक एडवांटेज मिल जाएगा, 16GB की रैम, तो रैम थोड़ी ज्यादा मिल जा रही है। और यहाँ पर भी सेम टू सेम डिस्प्ले भी ऑलमोस्ट सिमिलर रहने वाला है, नथिंग बिग डिफरेंस। हाँ, फिंगरप्रिंट वगैरह भी दे रखा है, तो अच्छी बात। अगला जो लैपटॉप है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, Asus का VivoBook S14, और ये मुझे काफी सही लगता है अगर आप Snapdragon X के प्रोसेसर पे जा रहे हो। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, फोटोशॉप वगैरह भूल जाओ अभी, क्योंकि ना ये जो ARM आर्किटेक्चर का प्रोसेसर है, इसमें आपको ना एक प्रॉब्लम यही फेस करनी पड़ेगी कि यहाँ पर Adobe के सॉफ्टवेयर इतने अभी ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, बीटा स्टेज में है। तो फिर एनीवेज कुछ भी कहो, और भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनका सपोर्ट आपको इन पे नहीं मिल रहा होगा। लेकिन अगर आपको जेनेरिक काम करने, लॉन्ग बैटरी लाइफ चाहिए और
MS ऑफिस, ब्राउजिंग, ये सब कुछ करना है, दैट्स ओके, स्टिल आप इस पे जा सकते हो, नो डाउट। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो क्या मैं ये लैपटॉप खरीदना चाहूंगा, मैं कहूंगा नहीं भाई, बिल्कुल मत खरीदो। इससे अच्छा है Core 5 120U वाला खरीद लो, एटलीस्ट पीस ऑफ माइंड रहेगा, ठीक है। इतने सारे टर्म्स कंडीशन, ये चलेगा वो नहीं चलेगा, ऐसा सोचकर लैपटॉप नहीं खरीदना चाहिए। और वैसे भी काफी ज्यादा पैसे दे रहे हो आप। एक लैपटॉप है जो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, और इसका प्राइस एक्चुअली में सेल में कम हुआ है, उसके पहले ये 80,000 का बिक रहा था। तो यहाँ पर मोटोरोला मोटोबुक 60, वैसे इसका प्राइस इतना ही हुआ करता था, तो वो पता नहीं बीच में 80,000 कुछ ज्यादा ही प्राइस हो गया था इसका। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर OLED डिस्प्ले है, और ये एक मेटल लैपटॉप है, मतलब आपको डिजाइन वगैरह, बिल्ड क्वालिटी वगैरह काफी सही रहने वाली है। यहाँ पर इंटेल का Core Ultra 5 225H मिल जाएगा, तो एक अच्छा सा मतलब आपको डेडिकेटेड NPU वाला प्रोसेसर मिल जाता है। यहाँ पर 16GB की रैम, 1TB की SSD है, Windows 11 होम भी दे रखा है, और लाइट वेट भी है। तो कोई भी कमी नहीं है इस लैपटॉप में सिवाय इसके ब्रांड के, और इसकी सर्विस वगैरह आपको लिनोवो की तरफ से मिलती है। लेकिन बात यह है कि मोटोरोला वाले फिर से अब दूसरा लैपटॉप कभी बनाएंगे जिंदगी में या फिर नहीं बनाएंगे, वो हम नहीं कर सकते। तो आपको आगे कंपोनेंट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो भी नहीं कर सकते। अगला जो लैपटॉप है Asus की तरफ से, ये है ऑलमोस्ट 75,000 का हो गया भाई। जब मैंने इसे लिस्ट में रखा 70 के अंदर में था। बता रहा हूँ, जैसे कि सेल जो भी शुरू हुई ना, मतलब ऐसा हुआ कि 5-5 हजार रुपए बस ऐसे ही मतलब लिख दो एक्स्ट्रा प्राइस, ऐसा हो गया है, मतलब जस्ट आई डोंट नो। तो सेल बोलना ही नहीं चाहिए था भाई, सीधी सी बात है। वही मैं कहता हूँ कि सेल से पहले मैंने शॉर्टलिस्ट किया, और जैसे ही सेल शुरू हुई हर लैपटॉप का प्राइस जो है बढ़ गया। इस बार जो मैंने क्या गजब की सेल देखी है भाई, मतलब इतना अच्छा सेल मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा हो कि सेल में एक्चुअली प्राइस बढ़ा के बेचे जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी चीज है ये, आप भी इस सेल का फायदा उठा सकते हो और अपने ज्यादा पैसे खर्च कर सकते हो। Asus VivoBook 14, ये काफी अच्छा लैपटॉप है, 16GB की रैम। अब इस वाले लैपटॉप में भी आपको सेम टू सेम वही प्रोसेसर मिलता है जो भाई द वे मोटोरोला में मिल रहा था। तो आपको जैसे Asus, मोटोरोला से तो बेटर ही ब्रांड है, तो आप Asus पे जा सकते हो, लेकिन आपको पैसे भी थोड़े ज्यादा देने हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखना। 16GB की रैम, 512GB SSD, वैसे भी यहाँ पे OLED डिस्प्ले नहीं मिलता है, तो एक चीज पे कंप्रोमाइज भी है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रख के आप इसे सोचना पड़ेगा। ये तो रहे सारे 14 इंच के लैपटॉप, लेकिन 15 इंच में कुछ खरीदना है तो 15 इंच में एक लैपटॉप मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, और बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है। अगर आपको जैसे ना 14 इंच में ना ही खरीदो तो चलेगा, जैसे प्राइस इतना अननेसेसरी बहुत ज्यादा है टू बी प्रिसाइज। तो ये जो प्रोसेसर HP का 15, एग्जैक्ट मॉडल नंबर आप देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है। इंटेल Core 5 120U ही प्रोसेसर इस पे मिलता है आपको, 8GB की रैम और 512GB की SSD के साथ, लेकिन ये सिर्फ 57,000 का है, जो कि इसका जेनेरिक प्राइस है, विच इज फैंटास्टिक। Core 5 120U इस प्रोसेसर के साथ में कोई भी लैपटॉप रखो 55,000 रुपए से 60 के बीच में मिल रहा है, दैट इज द फैंटास्टिक डील। यहाँ पे भी आपको Windows 11 और MS Office 2024 प्री इंस्टॉल्ड होकर मिल जाता है। फुल HD रेजोल्यूशन का एक अच्छा सा IPS डिस्प्ले दे रखा है, बैकलाइट कीबोर्ड वगैरह भी है, लेकिन यहाँ पर कोई भी फिंगरप्रिंट रीडर नहीं दिया। आप उतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत करो, एक चीज मिल रही है दूसरे पे नहीं एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। काफी एहसान हो गया है। तो अब अगला लैपटॉप जो मैं आपको बताना चाहता हूँ HP प्रोफेशनल 15। अब ये जो है ना HP 15 और HP प्रोफेशनल 15 में क्या अंतर है भाई, बैकलाइट कीबोर्ड और फिंगरप्रिंट रीडर दोनों चीज मिल जाती है यहाँ पर आपको, यही एक अंतर है। और थोड़ा सा जो है डिस्प्ले वगैरह का भी फर्क रहेगा, बाकी प्रोसेसर सेम टू सेम वही वाला मिलता है, 8GB रैम, 512GB की SSD, देयर इज नो एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। ओके, यहाँ पर MS Office भी 2024 ही दिया रखा है, दैट्स ऑल। तो आपको जैसे कि एक एक्स्ट्रा फिंगरप्रिंट वगैरह के लिए थोड़े पैसे देने हो, मतलब थोड़े क्या, मतलब ऑलमोस्ट 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, तो आप दे सकते हो। अगला जो लैपटॉप है HP का OmniBook, फिलहाल ये आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है, पता नहीं सच में जाता है कि ये बिना वजह ही अपडेट हो जाता है। FN 0007AU काफी मतलब लैपटॉप है, ये काफी सही था। देखो फिर से स्टॉक में अगर आए, और ये 70,000 के अंदर में होना चाहिए, लाइक 67 to 68,000, और उस प्राइस पे ये काफी सही रहेगा अगर आपको AI वगैरह यूज करना है। द रीजन इज कि यहाँ पर जो Ryzen AI 5340 वाला प्रोसेसर लगा है ना, इसमें आपको 50 टॉप्स तक की परफॉर्मेंस मिलती है AI वाली, विच इज फैंटास्टिक। और ये प्रोसेसर अपने आप में काफी सही है आपके डे टू डे टास्क के लिए, चाहे आपको Adobe वगैरह के प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, फोटोशॉप चलाना है, सब कुछ ना उसमें अच्छा रहेगा। अगला जो लैपटॉप है Asus VivoBook 15 में आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, Ryzen 5 150 लगा हुआ है। ये जो प्रोसेसर है इससे मेरी थोड़ी शिकायत है, बहुत अच्छा प्रोसेसर नहीं है, बस आपको मैं रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ, लेकिन इसे खरीदने से आप बच भी सकते हो। डोंट वेस्ट योर मनी, मतलब इस प्राइस पे जाके आपको इस प्रोसेसर के लिए तो लैपटॉप नहीं खरीदना चाहिए। प्रोसेसर वगैरह पे ना मेरा एक वीडियो है, जाके चेक कर लेना, उसमें मैंने एक्सेल शीट दिखाई थी। और अभी जैसे कि अगर आपको थोड़ी सी क्विक जानकारी लेनी हो तो आप जा सकते हो गूगल पे, यही वाला प्रोसेसर टाइप कर दो, AMD की वेबसाइट पे चले जाओ। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब जनरल स्पेसिफिकेशन जाओगे ना, 6 कोर मिलते हैं, 12 थ्रेड, 4.5 GHz
दैट्स ऑल। कोई डेडिकेटेड एनपीयू फैनपीयू नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब i3 के इक्विवेलेंट प्रोसेसर है ये और आपको ये लैपटॉप पड़ रहा है कितने का? 65,000 का। तो जो कोर 300U वाले प्रोसेसर के लैपटॉप है आप उन्हें खरीदो ना, 50,000 में आज की डेट में मिल रहे हैं ना। पुराना वीडियो पड़ा है, जाके देख लेना, कोई फर्जी पैसा यहाँ पे खर्च करने की जरूरत नहीं है। ओके, अगला जो लैपटॉप है Asus का VOOG S16 इंटेल कोर 5210H। अब ये इसके कंपैरिजन में जो मैंने अभी अभी प्रोसेसर आपको दिखाया मच बेटर प्रोसेसर है, आप खुद कंपैरिजन कर सकते हो, जस्ट इसे कॉपी करो। आप किसी भी लैपटॉप को देख रहे हो एक बार प्रोसेसर का स्पेसिफिकेशन जरूर चेक किया करो, इंटेल वगैरह या AMD की वेबसाइट पे जाकर। यहाँ पे आपको 8 कोर मिलते हैं, 4 पावर कोर, 4 इफिशिएंसी कोर्स, मैक्सिमम टर्बो क्लॉक स्पीड भी उससे ज्यादा अच्छी है, सब कुछ ज्यादा सही है, लाइक इन एवरी मैनर। ज्यादा आर्किटेक्चर वगैरह में मत घुसना, पहले आप क्लॉक स्पीड और कोर को सर्टिफाई कर लो कि वो सही है, बाकी सब कुछ फालतू चीजें हैं। मतलब बाद में अच्छा ठीक है उससे बैटरी लाइफ बनती है, इतनी फालतू नहीं है, लेकिन भाई बात आती है उसी प्राइस पे आपको फिर क्यों लेस नंबर ऑफ कोर्स के प्रोसेसर खरीदोगे, राइट? तो अब इस पे कोई अगर मुझे आर्गुमेंट दे कि भाई नंबर ऑफ कोर उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो क्या इंपॉर्टेंट होते हैं फिर बताओ प्रोसेसर में आखिर तो एनीवेज, अच्छा यहाँ पे इस लैपटॉप में एक और फायदा है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा, तो आपको जो है थोड़ा स्मूथ सा डिस्प्ले मिल जाएगा। थोड़ा बहुत गेमिंग करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। इस सीरीज का प्रोसेसर गेमिंग के लिए अच्छा होता है एक्चुअली में, लेकिन ये लैपटॉप में बैटरी लाइफ मत एक्सपेक्ट करना। अब जो राइजन वाला है उसमें ऑफकोर्स बैटरी लाइफ मिलेगी, उसमें प्रोसेसर में कुछ है ही नहीं, तो क्या बैटरी लाइफ तो मिलेगी ना। तो आप लैपटॉप खरीद रहे हो किस काम के लिए? विंडोज के लैपटॉप खरीद तो वैसे भी बैटरी लाइफ नहीं मिलने वाली, 4-5 घंटे, दैट्स ऑल। अब सच बात तो यही है कि 70,000 रुपए में जाके आप बैठ के एकदम डीप एनालिसिस कर रहे हो लैपटॉप का, तो ये बेवकूफ़ी रहेगी आज की डेट में, क्योंकि 70,000 रुपए में आज की डेट में कुछ नहीं मिलने वाला है लैपटॉप में। 50,000 में बिल्कुल घटिया लैपटॉप मिल रहे हैं, बेसिक वाले मिल रहे हैं, 70,000 रुपए में ये बीच वाले लैपटॉप मिल रहे हैं। अब बात होती है ना जितने भी 1 लाख से ऊपर होंगे, और मेरा क्या था, मतलब ये चैनल मैंने 1 लाख से नीचे के लैपटॉप के लिए बनाया था। तो अब सिचुएशन ऐसी कि शायद मुझे लगता है अब बैठकर मुझे एनालिसिस करनी चाहिए सिर्फ 1 लाख से ऊपर वाले, लेकिन 1 लाख से ऊपर वाले लैपटॉप खरीदने वाले कस्टमर्स कितने होते हैं? लाइक बहुत कम, जनरली आज की डेट में बहुत ही कम होते हैं। स्पेशली जो मसला चल रहा है पूरे देश में, अभी किसी की जॉब नहीं है, किसी को पैसे नहीं मिल रहे हैं, आधे लोग लोन में डूबे हुए हैं। फिलहाल ये लिस्ट यहीं पर कंप्लीट होती है, सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एक जो बात आपको ध्यान में रखनी है मसले की बात, वो है ये कि कोर 300U, कोर 5120U, ये जो दो प्रोसेसर है 50,000, 70,000, इससे ऊपर कुछ भी जाना है तो सीधा 90,000। अभी उसका भी वीडियो मैं चैनल पे डाल दूंगा। आपको कुछ ढंग का लैपटॉप खरीदना है तो समझ जाओ कि 70,000 रुपए, मतलब इसमें आपको ऐसे ही मॉडरेट टाइप के लैपटॉप मिलेंगे। पुराने प्रोसेसर के लैपटॉप मत खरीदना, बिना वजह मत फंसो। वो जो पुराने प्रोसेसर के लैपटॉप आप खरीदने जा रहे हो, आज से जस्ट 3-4 महीने पहले वो 30,000 सस्ते हुआ करते थे, मतलब कोई उनको पूछ भी नहीं रहा था। जैसे कि ना, मतलब कुछ आइटम्स इनके स्टॉक में रखा हुआ था। देख रहा हूँ ऑनलाइन मार्केट में ऐसे ऐसे लैपटॉप अभी लिस्टेड चल रहे हैं जो कि कोई पूछने वाला भी नहीं था उन्हें। मतलब 12th जनरेशन, 11th जनरेशन के प्रोसेसर के लैपटॉप बिक रहे हैं भाई, मतलब 6-7 साल पुराने तो आई डोंट नो, जैसे कि कुछ स्टॉक पुराना रखा हुआ है उसको भी चिपका दो किसी को। कुछ भी अगर किसी को कुछ खरीदना है तो जाओ खरीद लो। फिलहाल वीडियो यहीं पर खत्म होती है, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और के साथ। तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।